Good morning, class 7th students. So, today in this video, I will start with our new chapter, which is Expert Detectives. Okay, before starting with the chapter, let's read these lines above. Okay, you watch this video till the end. Now, Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note of the musical scale. आओ, एक बॉय होता है जिसका नाम निषाद होता है, जिसे 7 के नाम से भी सब पुकारते हैं, क्योंकि निषाद जो है वो म्यूज़िकल नोट, जो 7th म्यूज़िकल नोट होता है उसको हिंदी में निषाद कहा जाता है, इसलिए उसे 7 के नाम से भी सब बुलाते हैं. एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. और उसकी एक बहन होती है 10 साल की जिसका नाम माया होता है, जो कि एक मिस्टर नाथ के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होती है. मतलब मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहती है, मिस्टर नाथ कौन है. ठीक है. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम. तो एक दिन क्या होता है, कुछ बच्चे जो है वो मार्बल से खेल रहे होते हैं और वो मार्बल्स जो है वो मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं. तो ऐसे निषाद को मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिल जाता है. ठीक है. सो इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन, वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड, वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स. तो जब वो निषाद जो है मिस्टर नाथ को पहली बार देखता है तो उसके मन में कुछ सवाल होते हैं. मिस्टर नाथ इतने स्ट्रेंज लुकिंग पर्सन होते हैं कि उसको देख करके ऐसा लगता है कि कहीं वो कोई चोर तो नहीं है जो कुछ चुरा करके भाग रहे हैं. क्रुक का मतलब होता है अ थीफ. ठीक है. वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड. और उनके चेहरे पर एक निशान होते हैं बहुत सारे. ठीक है ना. बहुत बुरी तरह से उनका फेस जो है वो निशानों से होता है, जैसे उनको चोट लगी हुई होती है, जो चोट के निशान उनके चेहरे पर होते हैं. तो इतने बुरा दिख रहा होता है उनका फेस. तो ऐसा क्यों है. ठीक है. वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड. ऐसे निशान कहाँ से आए उनके. और मिस्टर नाथ जो है वो इतने स्ट्रेंज पर्सन है कि वो कभी किसी से नहीं मिलते, उनके कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी उनसे मिलने के लिए नहीं आता. तो ये सारे सवाल जो है वो निषाद को परेशान करते हैं. नाउ निषाद्स मदर और डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. दूसरी तरफ निषाद की मदर जो है वो एक डॉक्टर है जो कि मिस्टर नाथ को एज अ पेशेंट जानती है, और वो ये भी मानती है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक बहुत ही नम्र इंसान है, काफ़ी पोलाइट पर्सन है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब ये तो हुआ बिफोर द रीड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स पार्ट 1. As we walked back towards the clinic, Seven said, "He does not look anything like a monster, Maya." As we, जैसे ही हम चल करके जाते हैं टुवर्ड्स द क्लिनिक, वापस से हम क्लिनिक की तरफ चल करके जाते हैं, सेवन कहता है कि ही डज़ नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर. ही यहाँ पर है मिस्टर नाथ. तो वो मिस्टर नाथ के लिए कहता है कि वो बिल्कुल भी एक मॉन्स्टर की तरह नहीं लग रहे थे माया. माया मतलब निषाद की सिस्टर. ठीक है. वो अपनी बहन को कह रहा होता है कि मिस्टर नाथ बिल्कुल भी एक मॉन्स्टर की तरह नहीं लग रहे थे. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़. लेकिन क्या तुमने देखा कि वो कितने दुबले हैं, मतलब उनका शरीर कितना पतला है. मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट. हो सकता है वो बहुत गरीब हो और उनके पास में खाने के लिए पैसे नहीं हो. ये निषाद जो है सब अपनी बहन से कहता है. देन रिप्लाई में उसकी बहन कहती है, ही कैन नॉट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम. सो ऑल्सो द सिस्टर जिसका नाम माया होता है वो इस चैप्टर की नरेटर भी होती है. तो जहाँ पर भी आई होगा ना वो आप समझ जाना कि माया बोल रही है. ठीक है. तो माया कहती कि वो गरीब नहीं हो सकता. अगर वो चोर है तो वो गरीब नहीं हो सकता. अगर वो कुछ चुरा करके पुलिस से बच करके भाग रहा है तो वो गरीब नहीं हो सकता. मैंने उससे कहा. किससे कहा. निषाद से. ही इज़ प्रॉबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. हो सकता है उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीज़ हो जो कि उन्होंने छुपा रखे हो. स्टैश्ड अवे का मतलब होता है हिडन अवे, जो उन्होंने छुपा रखे हो समवेयर, कहीं पर अपने रूम में कहीं पर उन्होंने पैसे छुपा रखे हो. ठीक है ना. तो हो सकता है ये बहरूपिया हो. तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता. तुम ऐसा सोच रहे हो कि वो गरीब आदमी है. मुझे नहीं लगता. अगर वो चोर है तो वो गरीब तो नहीं हो सकता. हो सकता है उसके पास में बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए वो दूसरों से किसी से मिलना नहीं चाह रहा है कि कहीं किसी को उसकी सच्चाई के बारे में पता नहीं चल जाए. ये सब माया अपने भाई को कहती है कि तुम गलत सोच रहे हो. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया. तो उसका भाई कहता है कि क्या तुम्हें वास्तव में ऐसा लगता है कि वो एक क्रिमिनल है माया. ही डज़ नॉट लुक लाइक वन. क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं लगता. निषाद लुक्ड डाउटफुल. तो ऐसा कहते हुए निषाद जो है वो थोड़ा संदेहपूर्वक डाउट के अंदर ऐसा कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि यार वो चोर हो सकते हैं. ऑफ कोर्स ही इज़ वन. सेवन, आई सेड. मैंने कहा अरे बिल्कुल है वो चोर. सेवन,
एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग, और ये तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो भूखा नहीं मर रहा है। वो कोई उसको देख करके तुम्हें ज़रूर ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी उसके पास में खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो स्टार्व कर रहा है या उसको भूख लग रही है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। मिस्टर मेहता ने हमें कहा था कि रमेश जो है वो हमेशा मिस्टर नाथ के लिए रेस्टोरेंट से खाना ऊपर लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो है मिस्टर नाथ जो है वो किसी भी एंगल से गरीब है। बस वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं बिकॉज ही इज़ अ थीफ। तो माया को लगता है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक थीफ है जो कि पैसा चुरा करके भाग रहे हैं और वो किसी को बताना नहीं चाहते। वो पकड़ाना नहीं चाहते खुद को कि वो वापस से पुलिस कहीं उनको पकड़ ना ले। ठीक है, और जस्ट उसके अपोजिट निषाद को जो है अलग लगता है। सो नाउ बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड। लेकिन माया मिस्टर मेहता ने तो हमें ये भी कहा था कि वो कहीं पर काम नहीं करते। कौन? ही डजेंट वर्क, ही का मतलब है मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ के बारे में मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि मिस्टर नाथ कहीं पर काम नहीं करते। तो कैसा ऐसा हो सकता है कि अगर उनके पास में पैसे ही नहीं है तो वो खाने के लिए पैसा कैसे पे कर सकते हैं? अगर वो कहीं काम ही नहीं करते तो उनके पास में पैसा कहाँ से होगा खाने के लिए? निषाद कहता है। ठीक है, एग्जैक्टली वही तो आई एक्सक्लेम, he must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and whatsoever. हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। हो सकता है उनके पास अपने कमरे में बहुत सारा पैसा कहीं छुपा करके उन्होंने रख रखा हो सकता है उनकी ट्रंक में, ट्रंक मतलब छोटी पेटी जिसको होता है उसको ट्रंक भी कहते हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी पेटी के अंदर वो इतना सारा पैसा छुपा रखा हो। ऐसा भी हो सकता है उनके पास बहुत सारा सोना चांदी, बहुत सारे हीरे जवाहरात हो। ठीक है, वॉट रबेश, निषाद इंटरप्टेड, क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम। ठीक है, आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। नहीं, मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है तुम बेवकूफ़ हो, मैंने निषाद से कहा। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्कार्स। खैर छोड़ो, पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने उसके निशान पर गौर किया? माया अपने भाई से कहती है, आई couldn't, it was too dark, but I bet he got them during a shootout with police or something. अब यहाँ पे क्या कहता है कि हाँ नहीं, मैं नहीं देख सका क्योंकि बहुत अंधेरा था, लेकिन मैं ये ज़रूर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये निशान जो है मिस्टर नाथ को ज़रूर पुलिस से जब वो बच कर के भाग रहे होंगे तो शूट आउट के दौरान उनको ये ज़ख्म पुलिस ने ही दिए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार, निषाद सेड फार्मली। तो देखो, एक तरफ जो है निषाद की सिस्टर ये कहती है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक चोर है जो कि पुलिस से बच करके भाग रहे हैं और उसके पास में बहुत सारा पैसा है, इसीलिए वो सिर्फ एक डरा हुआ है और वो किसी को बताना नहीं चाह रहा है। और दूसरी तरफ निषाद जो है वो अपनी बहन से अपोजिट कहता है। वो कहता है कि मिस्टर नाथ जो है वो बेचारा गरीब आदमी है और उसके पास में इतने पैसे नहीं हैं जिससे कि वो खाना पीना अफोर्ड कर सके। लेकिन माया जो है, जो निषाद की बहन है, वो कंटिन्यूसली निषाद को ये बात कहती है कि मिस्टर नाथ जो है वो पक्का एक चोर है और वो ज़रूर, और ऐसा हो सकता है कि क्या तुमने उसके स्कार्स पर गौर किया? क्या उसके फेस पर जो निशान थे, क्या तुमने उस पर ध्यान दिया? तो माया कहती कि ज़रूर वो निशान भी उसे पुलिस से जब उसने झड़प की होगी, जब वो पैसा चुरा कर भाग रहा होगा, तो पुलिस ने ही उसे वो स्कार्स दिए होंगे, पुलिस की वजह से ही उसको इतनी चोट हुई होगी। लेकिन निषाद अब कहता है कि देखो माया, मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। मदर ने हमको साफ कहा था कि ये निशान जले हुए के निशान है। निषाद सेड फर्मली मतलब स्ट्रोंगली, अपनी बात को अडिग रखते हुए निषाद कहता है कि देखो माया, तुम्हें कुछ नहीं पता, मम्मी ने कहा था कि वो जो स्कार्स है वो कोई चोट के नहीं, वो जले हुए निशान है। ओके, परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्टेड। सेवन लुक्ड अनश्योर। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? वापस से माया ने आर्ग्यू करते हुए निषाद को कहा, हो सकता है कि पुलिस ने, जब वो पुलिस से बच रहा हो तो पुलिस ने उसका घर जला दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नाउ ये सब सुन करके सेवन लुक्ड अनश्योर। अब सेवन जो है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, अब वॉट एवर, अब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर माया जो है वो कंटिन्यूसली सेवन को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि मिस्टर नाथ जो है वो एक थीफ है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।